है मोलिकुलर बेसिस, है मोलिकुलर बेसिस, बट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे हम? देखें प्रिंसिपल क्या कहता है, बताओ प्रिंसिपल कितने घंटे बोलता है, कितने मिनट का बोल के? आपके 5 मिनट लूंगा और उसके 5 मिनट कितने बराबर हो जाते हैं? 1 घंटे। इतने में बच्चे कितने बेहोश हो जाते हैं? 10-12 बच्चे, नहीं 10-12 बच्चे, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रिंसिपल। ऐसे खड़ा होता हो, प्यारे बच्चे, इधर से ये भी नहीं होता, उसके हाथ इधर भी नहीं होता, जैसे भी है मोटिवेट तो कर ही देता है ना, किसी ना किसी तरीके से। कुछ बच्चे उस तरीके से करने की, भाई को नहीं सुनना, मेरे को जल्दी से यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना है और निकलना है, उसके से मोटिवेट है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में अब हम बात कर लेते हैं, कल हमने कैरेक्टर्स की बात की थी, ठीक है, डोमिनेंस और रिसेसिव की बात कंप्लीट हो गई थी। अब एक हम एक करेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस करते हैं, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को जब हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल कौन सा लें? टॉल प्लांट, नहीं नहीं, टॉल तो बचपन से करते हैं, 9-10 से करते आए, उसका क्या है, चलो हाँ ये भी ठीक है। यार वायलेट कलर कौन सा है, ये एक समस्या है, बताना कहाँ है, यही है क्या? चलो मान लिया। एक फ्लावर है, फ्लावर समझा क्या? फायर है अपन, क्या है? फायर। और एक क्या था? समझ में आया? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? फॉर एग्जाम्पल कलरफुल है, चलो कैपिटल वी, और इसको, एक चीज तो है ये डोमिनेंट है और ये क्या है, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। इन दोनों का अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो ये पुनेट स्केयर है। ये क्या होते हैं? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या? पुनेट। उसने, वो मैथमेटिशियन था, तो ये नहीं होता क्या? ये समस्या वाली बात, बहुत ही समस्या वाली बात है ये तो। चलो कोई ना, सह लेंगे थोड़ा ये भी। पुनेट स्केयर आया, पुनेट ने बनाया, और पहले इसके गैमेट लिख लेंगे इसकी तरफ, और इधर साइड क्या कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन हुआ, बताओ सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, यस और नो? अब यहां पे ये सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी को मैं शब्दों में पेश करता हूं। टॉल प्लांट विद homozygous condition crossed with a homozygous recessive plant with same characters, उसी की बात कर रहे हो। या फिर एक कलरफुल, ए प्लांट विद कलरफुल फ्लावर, ए वायलेट फ्लावर क्रॉस्ड विद homozygous recessive plant in the case of फ्लावर कलर। उसने बताया भी नहीं वाइट के बारे में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट 1 सुनते जाना। स्टेटमेंट 1, ऑल ऑफ द प्रोजेनी आर होमोजाइगस डोमिनेंट, सही है? बताओ। सम ऑफ देम विल शो वाइट कलर्ड फ्लावर, सही है? नहीं। 1/4 ऑफ देम विल शो ओनली डोमिनेंट कलर, यानी कि वायलेट कलर, सही है? ऑल ऑफ द प्रोजेनी या 100% ऑफ द प्रोजेनी हैव हेट्रोजाइगस कंडीशन, सही है?
आपको शब्द देखने हैं। समझ में आया? क्या देखने हैं? शब्द। हम ना इसका रट्टा मार लेते, समस्या हमारे साथ ये होती। वहाँ पे 4 स्टेटमेंट आती हैं, 1/4, 1/6, 2.5, ठीक है, सॉरी 12.5%, 25%। उसमें हाथ पांव फूल जाते हैं, लगता है मैथमेटिक्स शुरू होगा, हो हाय तौबा हाय तौबा। ये कोई बात हुई? इसको शब्दों को समझना है। ऑल आर हेट्रोजाइगस, नंबर 1, ऑल आर। तो ये कौन सी है? ये क्या बोलते हैं, F1 है या फिर P1 है? F1 का मतलब क्या होता है? फीलियल जनरेशन 1। फीलियल मतलब ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स होता है। इसके बाद क्या है? ये वाले क्या है? पेरेंट्स। ये क्या आ जाएगी? पेरेंट्स। ठीक है। इसके बाद ये वाले F1 को हमने करवाया सेल्फ क्रॉस। क्या करवाया हमने? लो भाई, इसको ले आई। क्या लगता है ये कौन है? ये कौन सा फ्लावर है? अभी ये देखो सेल्फ क्रॉस ही हो रहा है। वहां पे पता है क्या बोलता है? वो शब्द चेंज कर देता है। F1 generation of this cross crossed with the heterozygous condition, what will be the correct option? अब बोलोगे यार कुछ गैस नहीं, सेल्फ क्रॉस किया भाई, इतना भी नहीं कर सकते, दिमाग लगाना है अपने को। चलो बताओ होगा क्या? ये 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 क्या हो गया? तो कौन सा फ्लावर होगा इसका? अच्छा, इसके पास क्या होगा? फ्लावर कौन सा होगा? आप देखने में पहचान जाओगे कि इन दोनों का जीनोटाइप डिफरेंस है। तो कैसे पता करोगे? एस क्रॉस से करोगे। ठीक है। अब ये वाला लास्ट वाला क्या आया? ये होमोजाइगस रिसेसिव है। कितनी इसके बारे में कितना ही कुछ कर सकते हैं। ये F1 का सेल्फ क्रॉस हुआ है आपस में, ये होगी F2। इजी है कि टफ है? इतना भी नहीं कर सकते क्या? अब मेरे को ये बताओ, इसको और इसको हमने साइड में निकाल लिया, दोनों एक ही हैं वैसे देखा जाए तो। टेक्निकली क्या है, ये और ये दोनों क्या हैं? तो इसके साथ क्रॉस करवाना है। किसका क्रॉस करवाएंगे कि रिजल्ट कुछ और आए? अच्छा, अगर हमने वॉयलेट के साथ ही करवाया तो सारे सारे क्या आएंगे? वॉयलेट आएंगे। क्या वो हेट्रोजाइगस करवा दो, चाहे आप होमोजाइगस का करवा दो। इस केस में क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस में करवाएंगे तो 1/4 आएगा, तो वो तो फिर F1 क्रॉस ही हुआ। क्या हुआ? F1 क्रॉस ही हुआ, तो 1/4 वाला आ जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करवाएंगे उसको? रिसेसिव केस में। तो पहले केस में क्या होगा आपको क्या लगता है? P P और ये छोटा v। तो बताओ क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? कितने परसेंट आई? एक कंडीशन है, अगर 50% अगर रिसेसिव शो हो रहे हैं, 50%, 2/4, 1/2, 50%, हाफ ऑफ प्रोजेनी अगर क्या हो रही है, होमोजाइगस करेक्टर शो कर रही है, यूनिक करेक्टर, वाइट करेक्टर शो कर रही है, तो फॉर श्योर ये क्या होगा? मिक्सचर है। मतलब किस चीज का? ये मिक्सचर है। वो मिक्सचर कैसे पता चल गया अपने को? यहां से पता चल गया अपने को कि देखो भाई सामने आ गया। तो कंडीशन, अगर ये इसको चीज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमने देखा था कि PV इंटू PV, ठीक है, पहला ये सारा का सारा आया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने क्या देखा, ये देखी जनरेशन, ठीक है। इनका पता करना है कि प्योर है कि नहीं, तो मैं किसका क्रॉस करवा दूंगा? F1 के साथ या पेरेंट 1 के साथ? अगर इसको F1 के साथ करवाया तो क्या हो गया? वो सेल्फ क्रॉस ही हुआ। वो तो क्या हो गया? टेक्निकली सेल्फ क्रॉस हो गया। तो किधर करवा दिया उसको? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा दिया। या तो होमोजाइगस रिसेसिव करवा दो, या फिर वो क्या कहेगा, रिसेसिव पेरेंट बोल देगा। ठीक है, इतना ही तो करना है। हेट्रोजाइगस के साथ करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने हेट्रोजाइगस के साथ करवा दिया इसका मैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? वही F2 वाला। कौन सा? ये क्या बोलते हैं हमारा, 2 ये, एक ये और एक ये, हमने किया था। ये सिंपल आएगा ये।
इसी वजह से ये काम का नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आ गया यहाँ पे जो आपका सिरदर्दी है। कौन सिरदर्दी आपका? सिरदर्दी कौन सा आपका? टाई हाइब्रिड क्रॉस। यस और नो? है कि नहीं सिरदर्दी? सर बहुत समस्या हो जाती है। 12.5% ये हैं, वो हैं, येलो सीड, राउंड सीड। चलो राउंड एंड येलो का ही देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने, तो सारे के सारे क्या होंगे? पहली जनरेशन में क्या होंगे? F1 में। आप बताओ, राउंड एंड येलो क्या सीड? तो येलो सीड क्या थे बताओ? डोमिनेंट थे। राउंड भी शेप क्या थी? डोमिनेंट। हमने इनका F1 क्रॉस करवाया, F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया। तो वही घिसा बेटा याद करो जो हम बनाते हैं वो आता है। चलो बना भी लेते हैं भाई, अगर हम बात चल गई है तो हम उसको भी बना लेते हैं। पहले दोनों क्या हैं? डोमिनेंट। फिर क्या हो जाएगा? ये, फिर ये, और फिर यही हुआ है। यस और नो? याद करो, अपने को सिर्फ यही आता था, इसके ऊपर डेटा पूछ लो तो हवाइयाँ क्या हो जाती थी? उड़ जाती थी। पहले दोनों को क्या रखो? कैपिटल रखो, अल्टरनेटिव करो। दोनों को स्मॉल रखो, अल्टरनेटिव रखो। यही तो है। चलो, राउंड एंड येलो, इधर रिंकल्ड एंड ग्रीन। टोटल कितनी है जनरेशन? 1/16। होमोजाइगस क्या रहेगी? डोमिनेंट, दोनों करेक्टर के केस में। होमोजाइगस डोमिनेंट इन बोथ केस, इन बोथ करेक्टर्स। यानी कि कौन कौन सा है? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं 1/16 तो कितना हो गया? होमोजाइगस। अच्छा, 1/16 को परसेंटेज में करूं तो कितना हो गया? 12.5, 6.25 तो है, 6.25। तो ये क्वेश्चन आते हैं। अभी तक सिर्फ हमने दो डेटा पढ़ा है हमने। ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, दोनों केस में। वाई प्योर है, स्मॉल में आ गया, और स्मॉल में क्या आया? स्मॉल में क्या आया? राउंड वाला आ गया, यानी कि सो कॉल्ड रिंकल्ड आ गया। ठीक है, तो ये रिंकल्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ग्रीन। और ये क्या आ जाएगा? राउंड एंड येलो। दोनों जो प्योर फॉर्म में है वो 6.25%। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इतना याद है, इतना करना है। फिर उसके बाद ये वाला देख लो, पूरा पूरा जो आपको तो यही चीज आती है ना, एक तो ये आता है कि ये आता है, और एक ये आता है। हमें यूजुअली क्या आता है? इतना ही आता है। यस और नो? इसके बाद हमारा तो क्या दिमाग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, टहलेंगे थोड़ा। अच्छा, ये तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते? तो 4 क्या है? दोनों के लिए हेट्रो है कि होमो है? हेट्रो है, ऑल्दो राउंड एंड येलो हैं, यस, बट हेट्रोजाइगस में है। दोनों करेक्टर के लिए, राउंड एंड येलो के लिए 4/16 अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, फॉर बोथ करेक्टर, फॉर बोथ जीन। कितना परसेंट हो गया? 25%। इतना तो कर सकते हो, यस और नो? अब इसके बाद जो आगे वाले आते हैं ये थोड़ा सा क्या कर देते हैं, आपको कर देते हैं कंफ्यूज कि सर इसको कैसे करें, इनको कैसे करें। इनको हमें करने में आती है बहुत दिक्कत। चलो कोई बात नहीं, रट्टा मारने की जरूरत। वो पूछ लेता है राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे, आप बोलोगे पहले बना के देखोगे और फिर ताम झाम। करते हो कि नहीं करते हो? ये कौन कौन करता है? तो कौन कौन नहीं करता? कोई और टेक्निक लगाता है? मतलब उसको 1:1, 2:4, 1:1 उसका रट्टा मारना पड़ता है, 1:1 वाला।
9331 वाला, उसका भी रट्टा मारना पड़ता है। अगर उसने कुछ लैंग्वेज में चेंज कर दिया, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, प्योर, और फिर बोलते अरे, फिर बैठ जाओगे, है ना। चलो ये तो कंप्लीट करते ही हैं अब, कैसे ना कैसे तो कंप्लीट करना ही है दोनों के लिए, वो है ना ये? ठीक है, ओके। ये वाला क्या है? आर आर वाई, कमाल की बात है। स्कूल में कैसे करते थे? सर लगे रहते थे ऐसे करके, है ना, ऐसे करते रहते थे, और दो चार बंदे अपना वहाँ पे बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ भाई, ये ऊनो का क्या ख्याल आज 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 ये मोमोज कहाँ खाने जाना है, आज कहाँ प्लान जाना है। वो तेरे स्कूल वाले टीचर बुरे हाल से लगे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। यहाँ पे कौन सुनते हो? यहाँ पे भी सेम ही हालत है। ये तो दिख जाते हैं थोड़ा सा सोते हुए, कुछ सोते हुए, कुछ ये भी सोता हुआ। क्वेश्चन कर रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो निंजा टेक्निक करते हैं, ठीक है, निंजा टेक्निक कर। अच्छा मेरे को ये बताओ, फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना होता है? 3:1 कितना होता है? और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 1:2:1, 1:1 कितना होता है? 1:1 होता है। अच्छा मान के चलो हमने ट्राई हाइब्रिड कर लिया, ठीक है, कौन सा करें? चलो अब मैंने पूछ लिया कि बताओ टोटल कितने रहेंगे? टोटल 64 होंगे। टोटल कितने होंगे? 4 × 4 × 4। अगर टेट्रा हाइब्रिड तो 4 × 4 एक और आ जाएगा, 64 × 4 और आ जाएगा। ऐसे बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने आ गए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने थे? 4, ठीक है, ये 4 × 4 16। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में करेंगे तो कितने होंगे? वही 4, ठीक है, होता तो यही है। अब मेरे को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा निंजा टेक्निक लगाते हैं। अच्छा अगर इसका सेल्फ क्रॉस करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करें वाकई, अरे का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें? चलो भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। इसका क्या आएगा बताओ? बताओ, इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे F1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? किस रेशियो में आएगा? करो, कितना आएगा? मैं जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा हूँ, कितना है? 1:2 कितना आएगा? ठीक है, अब इसका बताओ, इसका कितना आएगा? टफ हुआ। अब इसका आएगा, इसका कितना आएगा? इतना कर सकते हो? इतना कर सकते हो? अब मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि बताओ आर आर वाई वाई, ठीक है, और जो हमारा टी टी, ये कितने होंगे? बताओ। गए, हार गए इतने में तो कैसे है? यहां से इसकी वैल्यू उठाओ आर की, इसके सामने क्या बोला उसने? 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। आगे क्या बोला उसने? स्मॉल टी, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 2 1, ठीक है। कितना टोटल कितना आ गया? 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1 2, ठीक है। 2/64, 1/32, परसेंटेज निकाल लो। 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 06 कुछ ऐसे करके परसेंट आ जाएगा। तो बात हुई, तो इतना करना है। ये भी नहीं कर सकते क्या? ये भी नहीं कर सकते? अब बाकी देख लो। अगर मैंने, अब आप क्वेश्चन बताओगे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, इसको आंसर करना है आपको। राउंड हेट्रो, ठीक है, येलो प्योर होने चाहिए, और डार्क प्लांट कितने होंगे? क्या परसेंटेज क्या होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? ने ये पूछा है, चलो बताओ। राउंड हेट्रो, राउंड हेट्रो है यानी कि 2, ठीक है, येलो प्योर है, ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट वही 2/64,
अब मैंने पूछा है कि राउंड सीड टोटल, ठीक है, येलो टोटल एंड ड्वार्फ। अब बताओ क्या चीज? 9/62। सबसे पहले उसने राउंड बोला है, हेट्रो होमो दोनों इकट्ठा बोल दिया उसने। प्लस में क्या बोलते हैं? येलो, ठीक है, यानी कि ये दोनों बोल दिया, ठीक है। और प्लस में क्या बोला है? ड्वार्फ, ठीक है। यानी कि अब उसने क्या कर दिया, पहले तो राउंड है टोटल और येलो और ड्वार्फ करना है मेरे को। क्या करना है? राउंड येलो ड्वार्फ करना है, ठीक है। राउंड येलो ड्वार्फ करना है, तो राउंड कौन से हो गए? ये हो गए 2 1 1। ड्वार्फ कितना हो गया? तो अभी अभी कौन दे रहे ना, पहले एक कैलकुलेशन पूरी होगी, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? येलो ये भी आएगा, 2 2 4 इंटू 1, कितने हो गए? 4। अब क्या बोलते हैं? 1 1 1, कितना हो गया? 1। और कौन सा आ जाएगा हमारा? राउंड येलो, हाँ राउंड येलो, ये 2 + 2, तो 9/60। अब मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वाले आपके सिलेबस से बाहर है, आपसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। डाई हाइब्रिड वाले तो कर लोगे या वो भी नहीं कर पाओगे? बताओ, बेइज्जती हो जाएगी, यस और नो? तो फिर करो। राउंड एंड येलो का यहाँ पे आपको 1 to 1 करना है, 1 to 1 करना है, ये प्योर हो गया RR, ठीक है। राउंड एंड येलो, राउंड प्योर, राउंड टोटल प्लस ग्रीन सीड, कितने होंगे? राउंड टोटल प्लस ग्रीन, तो ये कौन से हैं? एक तो ये आ गया 1, समझ में आया? एक कौन सा आ गया? राउंड एंड ग्रीन, ठीक है 2। और कुछ बचता है राउंड कहीं? नहीं, ग्रीन खत्म, 3। तो राउंड टोटल प्लस ग्रीन, चेक करें राउंड, राउंड और ग्रीन कौन कौन से हैं, चेक करवाओ मेरे को। ग्रीन कहाँ कहाँ है? ग्रीन ये है बट राउंड नहीं है, ये राउंड एंड ग्रीन है पहले नंबर पे। और कौन सा है? सेकंड रो में सेकंड वाला। और है कोई? 3/16 हो, या तो इसको रट्टा मार लो या फिर तो डायरेक्ट कर लो। बेटर कौन सा है? इसको रट्टा मारना या डायरेक्ट वहां पे जाना? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगस में कितने होंगे? दोनों, दोनों हेट्रोजाइगस में, राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगस में। 4/16 याद करो, वो ऐसे वाली रो याद की थी हमने, डायगोनल वाली याद की थी, वही है ना? अब मेरे को ये बताओ, राउंड प्योर येलो इम्प्योर कितने होंगे? राउंड प्योर येलो इम्प्योर 1/8, 12.5%। वो ये घिसे पिटे क्वेश्चन को लेके बैठे रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लो पता चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो इसमें। कोई भी क्वेश्चन डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला ऐसे उठा के देख लो, जितने आपके 20-25 क्वेश्चन अटक रहे हैं सारे निकल जाएंगे सिर्फ इससे, 1 to 1 से। 1 to 1 1 इतना तो याद कर ही सकते हैं सर। दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत पता है हमें कहाँ आती है? दिक्कत आती है सर हमें कि हम टाइप ऑफ गैमेट कैसे निकालें। चलो वो टाइप ऑफ गैमेट निकालते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1,
ये पेरेंट 2, है ना? या फिर इसी का गैमेट पूछ सकता है, या फिर गैमेट पूछ सकता है, या फिर आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों पेरेंट्स का जो प्रोजेनी है इसके चांसेस कितने होंगे? ए बी बी, सी सी एंड डी। चलो बताओ। लो, हाँ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बोलो तब। प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो पेरेंट्स की बात कर दी, आपको बस टोटल बताना है कि रफ आइडिया देना है। अब मतलब 4y देखो, तो 4y करना पड़ेगा नंबर एक तो ये, ठीक है, यानी कि टेट्रा क्रॉस है ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। 64 इंटू 4 कितने हो गए? 256 हो गए। टोटल सीट कितने हो गए? 256। अब इसने बोला हुआ है कि ए आने के चांस कितने हैं, तो 1 to 1 था, ठीक है, B 1 to 1 है, C 1 to 1 है और D 1 to 1 है। इसने सबसे पहले ये बताओ क्या उठाया है, ये, ठीक है, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 2/4, यानी कि 1/2। आगे दूसरा ये वाला 1/4, इसके बाद ये वाला 1/4, ये क्या हो गया? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, खत्म। ये बात हुई। गैमेट में भी सेम ही केस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कभी आते नहीं है, ये पहले एम्स में आया करते थे। पहले आपको मैं ये करवाऊंगा, फिर जो आज आते हैं वो करवाऊंगा। वो आपने 2 मीम्स देखे होंगे, एक में बहुत स्ट्रांग डॉग होता है और एक साइड में ऐसे बैठा होता है बेचारा, वाले मीम देखे होंगे कि पहले के बंदे अब के बंदे। अब के क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूं। एक पेरेंट है, ठीक है, ये गैमेट बना रहा है। अब गैमेट की बात आती है, बस गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, चलो बताना है आपको। बताओ इसके गैमेट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, कैलकुलेट करो अच्छे से। ये गैमेट बनाने हैं। गैमेट, टोटल गैमेट बना रहा है, उसमें से ये गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बताना है आपको। गैमेट बनाने में ना रिकॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? बाहर से कोई एलिल्स नहीं आता, जो उसके पास है वही है। अब मेरे को खुद बताओ, उसके पास कैपिटल डी है, प्रोबेबिलिटी आएगी इसको बनाने की? 0 प्रोबेबिलिटी। अगर बाकी देखें तो है, चलो भाई वही देख सकते हैं, 1 to 1 वही, 1 to 1 1 to 1 वही, 1 to 1। इसका तो भाई ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, तो एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा ना, डी। सारे सारे क्या बनाएगा? 1। 100% सारे के सारे क्या है? वही है। अब इसने पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी होगी? 2/4, यानी कि 1 to 1। इसकी कितनी है? 1। इसकी कितनी आ जाएगी? 1/2। इसकी कितनी है? 0। सब 0, सब क्या हो गया? 0। अब उसने एक चीज पूछी, उसने फॉर एग्जाम्पल क्या पूछा उसने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, चलो बताओ, इसकी तो बता दो। ये 1/2 होगी, ये 1/4 होगी, कितनी होती है? 1/4। इसकी कितनी होगी? 1/2। इसकी क्या होगी? 1/4, 2 4 8 16। जितने भी सीड हो, जितने भी गैमेट बने ना बने, बट 164 है, बात खत्म। कितना? हाँ मतलब उसका है, नहीं नहीं नहीं, इसको टोटल करो ना आप। 2 4 से कितने हो गए? 8 16 64। ये 1/4 64
प्रोबेबिलिटी है। टोटल सीड नहीं बना रहा, गैमेट बना रहा है। किसकी बात हो रही है? गैमेट्स की बात हो रही है। जब मैं सीड्स की बात करता हूं तो इनटू मैं एक दूसरा पेरेंट्स लेके आऊंगा, और पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर आपको 4 × 4 करना पड़ेगा। बट ये क्योंकि गैमेट है तो आपको ये वाला लगा के खत्म कर देना है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं। हाँ बोलो। गैमेट्स गैमेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेनी वाले क्वेश्चन नहीं आते टेट्रा क्रॉस के। नंबर 1, टेट्रा क्रॉस को आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट गैमेट में अपने को याद करना है। कैसे याद करना है देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट है, समझ में आया? एक ये हो गया, ठीक है। ये गैमेट बनाएगा, तो इसके गैमेट कितने होंगे? एक ही होंगे, दोनों एक ही टाइप के होंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये वाले कितने होंगे? ये भी हो गया, ये भी हो गया, कॉम्बिनेशन चल सकता है। 50% ये 50% ये, तो 1/2 बोल दिया था मैंने, ठीक है। इसमें कितने हैं? 50-50%। और इसमें क्या है? सारे के सारे 100%। यहां पे भी कर सकते हो आप। टोटल क्या है? 1, यानी कि 100%। अब ये क्या है? 50%, ये है 50%, ये है, ठीक है। 50% ही ये है, 50% ही ये है, और ये क्या है यहाँ पे? 100%। ये गैमेट बनाने का तरीका है। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे कर दिया। अब इसको वहां पे ऐसे तो पागल हो जाओगे आप कर करके वहां पे, ठीक है। कैसे करोगे अदरवाइज? गैमेट बनाने का तरीका। अब आपको बताना है कि ये कॉम्बिनेशन वाले गैमेट कितने बनेंगे इसमें? 50-50। ये वाले क्या है? याद करो, 50-50 बोले थे मैंने, कितना हो गया? 1/2। इसका कितना है? सारे के सारे? नहीं यार, तो यहाँ गड़बड़ कह रहे थे आप, ये 100% ही बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैपिटल बी है, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? वो 1/4 हो सकते हैं, 1/4, ठीक है। ये वाला जो बीबी है। इसके बाद क्या बोलते हैं? जो सी है वो, इसने यहाँ पे ना वो 1:1 की प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? वही 1/4। अगर इतना उसको गैमेट बनाना है रिकॉम्बिनेशन कर करके, तो हाँ पर है ना, तो 100% माने जाएंगे, अच्छा है ना। ओके, इसका तो 1 माना जाएगा, ये 1 है, तो ये तो हेट्रो हो गया। हेट्रो के केस में तो हम 1/4 कर लेंगे, ये तो 100% ही आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया टोटल। मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही कहीं? प्रोजेनी वाले में तो 1:1 करना है। ए वाले में एक और तरीका है, लेट मी चेक। वो तो इनटू आ गया, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया, ठीक है। इस वाले में तो क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बेस आ गया डायरेक्ट। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये तो टोटल क्या है ना, टाइप ऑफ गैमेट की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट है, एक अलग है। अगर उसने एक स्पेसिफिकली पूछ लिया कि अब बताओ कितना है, तब दिक्कत आ जाएगी। अब 50-50 एक मिनट में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो। 10 मिनट दो इसको, ठीक है। इसको कर लेते हैं। टाइप ऑफ गैमेट वाले को छोड़ दो, बाकी प्रोजेनी वाला सही है। समझ में आया? टाइप ऑफ गैमेट वाले को छोड़ दो, प्रोजेनी वाला सही है। प्रोजेनी में वही 1:1 1:1 1:1 वाला ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। 1:1 वाले कोई कंफ्यूजन? क्योंकि दो पेरेंट है, क्योंकि दो पेरेंट है, तब हम दो पेरेंट को देखेंगे हम कि आपस में कैसे क्रॉस कर रहा है। वो यूजुअली क्या बोलते हैं? दो टाइप का क्रॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पेरेंट ये है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा पेरेंट कौन सा है? ये, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं? जो इसके साथ जाएगा, जो कैलकुलेशन जाएगा, अब क्या जाएगा बताओ? 50-50 जाएगा। क्या जाएगा? 50-50। क्या है ये? याद आओ कुछ? यानी कि ये तो एक ही टाइप का करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? एक ए, तो ये 50 और ये 50। इसको भी कर सकते हो, बात वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कोई उसमें। देखो टोटल 50% 50%। तो इस केस में क्या बोलते हैं? इसके आने के चांसेस कितने हैं? 50। इसके आने के चांसेस कितने हैं?
50। अगर उसने पूछा कि बताओ आगे वाली जो वो है प्रोजेनी है उसमें ये और ये आने के चांसेस कितने हैं, तो प्रोजेनी वाला करो। इसके 50% चांस है, इसके कितने हैं? हेट्रोजाइगस है, 1/4 आएगा इसका। क्या जाएगा इसका? इसका भी कितना आएगा? 4 4 4 16 132। ये वाले तो सारे ऐसे आएंगे। प्रोजेनी वाले तो कैलकुलेशन यही है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वाली वो भी इतनी है। अब वो टाइप ऑफ गैमेट प्रोडक्शन है, वो मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बताओ? टाई हाइब्रिड क्रॉस वाले कोई भी क्वेश्चन कोई है आपके पास? अभी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो पैकेज लेके आए हो पीवाईक्यूज? चलो पीवाईक्यूज भी अपने को कौन से करने हैं? 2007-8 वाले ही करने, 7 to 8 के बाद ही करने हैं। हम 2005 वाले लेके आएंगे, 4 वाले लेके आएंगे। उस टाइम पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में आपने सिलेबस में नहीं देखा होगा, आप डिप्रेशन में चले। अगर आपको लगता है कि इरेलीवेंट हो रहे हैं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ था। अच्छा, ये सिर्फ डोमिनेंस के केस में है। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस आ जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी? स्लाइटली चेंज हो जाती है, फिनोटाइप चेंज हो जाती है। जीनोटाइप तो यही रहेंगे, जीनोटाइप में कोई दिक्कत नहीं है, वो फिनोटाइप में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप अलग अलग दिखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल में डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये जा गया, लिंकेज अभी करवाई नहीं। एक चीज ने पूछी है, ऑन सेल्फिंग ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप दिस। F1 जनरेशन का हमने सेल्फ किया है इसके साथ, ठीक है। तो अब बताना है कि टोटल जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ 2002 में, बट नहीं, फिर भी कर सकते हो आराम से। F1 जनरेशन क्या थी? तीनों केस में हेट्रोजाइगस थी। किसका क्रॉस किसके साथ हुआ है? इसके साथ हुआ है। अब जीनोटाइपिक रेशियो भी नहीं कर सकते क्या हम? कर लो ना, इतना तो करो। देखा जाए तो क्या है ये? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ये। क्या है ये? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ये। तब पूछते थे, बट अपने लेवल पे है, हम कर सकते। इतना भी नहीं कर सकते क्या? ठीक है। ये इसने पूछा हुआ है जीनोटाइप रेशियो इन F2 विल बी, जीनोटाइप रेशियो इन F2 विल बी। वो 1:1 का सारा कैलकुलेशन करना है इधर, 1:1 का, यानी कि आउट ऑफ 64, ठीक है। इधर का करना है, जीनोटाइप का करना है, सारे प्योर वालों का करना है। यानी कि 1:1 पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, पूरा कैलकुलेशन करनी है बार बार। 10 मिनट का काम है। कितने का काम है? 10 मिनट का। इसी वजह से उस टाइम कौन से पेपर आया करते थे? मेंस और प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में बहुत टाइम हुआ करता था, मेंस में और भी ज़्यादा टाइम हुआ करता था। कट ऑफ जाती थी 50%। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मारते रहो कैलकुलेशन, सेल्फ क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। और इसको देख के आप क्या करते हो जाते हो प्रेशराइज कि सर क्या करना है, अब कैसे करें कैसे ना करें, सर आता ही नहीं है। अरे भाई ये रेलिवेंट इरेलीवेंट क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में पिछले 5 सालों 6 सालों से ये बताओ कोई ऐसे क्वेश्चन आए हैं आज तक देखें कि बताओ जीनोटाइपिक सर डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होती है, सर रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होती है? सिलेबस में नहीं है भाई।
जो चीज आपके है ही नहीं एनसीईआरटी में, आप उसको करते रहते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। सर मेरे से तो हो नहीं पाएगा, सर मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरा इस बार सिलेक्शन, बिना बात के गिव अप करके चले जाओ। और वहां पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ के चले गए 1 to 1 1 to 1 1 to 1। वहां पूछेगा ये स्नैपड्रैगन जो है F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कर दिया, जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। 1 to 1। फिनोटाइपिक 1 to 1। आप पिछले 5 सालों में क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लो, 5 years के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, इसमें से क्या आते हैं। चलो आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूँ। लेटेस्ट वाले कहाँ हैं यहाँ पे? आगे की तरफ होते हैं ना? हाँ आगे की तरफ होते हैं। Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiment? पहला 1840 से 1850, 1857 से 1869, यानी कि 1857। ये क्वेश्चन है 2017, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और मैं कर ही देता हूँ। ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, टॉल ट्रू यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F1 plants were self, the resulting genotype were in ratio 1 to 1, 3:1, 2016, ठीक है। इसके बाद in a test cross involving F1 dihybrid, क्या बोला उन्होंने, फ्लाइज, नहीं ये रिकम्बिनेंट वाला आ गया, अभी मैंने करवाया नहीं है, ये वाला मैंने करवाया नहीं। एलील्स आर ट्रू ब्रीडिंग हेट्रोजाइगस, नहीं ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ ए जीन, हेट्रोजाइगोट्स, डिफरेंट फिनोटाइप। ये 2015 का क्वेश्चन है, बताते जाओ क्या है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस नहीं है, एलील फिनोटाइप नहीं होते, एलील का रिजल्ट फिनोटाइप होता है, एलील खुद फिनोटाइप नहीं है, एलील खुद फिनोटाइप नहीं है। आप एलील देख नहीं सकते, बट आप क्या देख सकते हो, फिनोटाइप देख सकते। और क्वेश्चन, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, चलो अभी करवाया नहीं है मैंने, मल्टीपल एलील्स लिंकेज करवाया नहीं है मैंने, आरडीबी वाला भी करवाया नहीं है, रिकम्बिनेशन अभी नहीं। F2 generation in Mendelian cross showed both genotypic and phenotypic ratio are same as 1 to 1. It represent a case of incomplete dominance। कोडोमिनेंस हो सकता है, कोडोमिनेंस क्या आएगा, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, एक हमारा जो पेंडिंग है सिर्फ गैमेट वाला पेंडिंग है, प्रोजेनी वाला क्लियर है, पहले तो ये बताओ 1 to 1 क्लियर है, ठीक है। गैमेट वाले को अभी फिलहाल होल्ड पे रखता हूं, जब तक खुद को क्लैरिटी नहीं आती मैं आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये चीज पता चल गई ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और जो कंप्लीट डोमिनेंस, मेंडल क्या बोलता था, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस होती है। उसके जो करेक्टर्स ने 7 चूज किए थे वो आयरनिकली या फिर लकीली कह सकते हैं क्या थे, वो कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल थे, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो आर है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेंट हो रहा है। डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के पास क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है उसके ऊपर। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो आर है एंड आर है दोनों इक्वल हैं, को डोमिनेंट है, ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा, याद रखना दोनों एक्सप्रेस करते हैं। जबकि इस केस में क्या है,
50% वो करेगा, 50% वो करेगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल को डोमिनेंस में क्या है, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, एक बार बताता हूं आपको। ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन प्लांट। तो मैं आपको कोडोमिनेंस के बारे में बता देता हूं, कोडोमिनेंस, और इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता देते हैं। कोडोमिनेंस में देख लेते हैं कोडोमिनेंस के कौन से हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप का मेन वो क्या है, आरबीसी है, यस और नो। 4 ब्लड ग्रुप है, एक पर्सन हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए, या फिर आई का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। आई का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। चलो बताओ भाई, इस केस में क्या ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, चलो रट्टा तो मार ही सकते हो, ब्लड ग्रुप क्या है इसका, ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका, ए। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के ए एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन कौन बना रहा है, या तो इस केस में ये दोनों ए बनेंगे, इस केस में भी दोनों ए बनेंगे, क्योंकि जो ओ है वो रिसेसिव है। यानी कि ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है और डोमिनेंस का एग्जांपल भी है, यस। यानी कि यहाँ पे जो ये है ए जस्ट डोमिनेंट करता है ओ को, वो कहता है भाई अरे रहने दे, एक्सप्रेस नहीं करना है, हम बैठे हुए हैं। फिर एक दूसरा पर्सन आया, इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होगा, बी होगा, यस और नो। ब्लड ग्रुप क्या होगा, अभी तक क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है। यानी कि बी ने भी किसके ऊपर प्रेस वो कर दिया, ए एंड बी दोनों इक्वल हैं, बट दोनों किसके अगेंस्ट डोमिनेंट हैं, ओ के अगेंस्ट। यानी कि डोमिनेंस और रिसेसिव का एग्जांपल भी ब्लड ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। समझ में आया। फिर इसके बाद आता है हमारा सिर्फ ए की आई ए एंड आई बी, ठीक है। इस बंदे की आरबीसी के ऊपर ये तो है ही, बी वाला है ही, और कौन से आएंगे एंटीजन उसके ऊपर, क्या जाएंगे, ये लो। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी। फिर इसके बाद कौन सा है, सिर्फ ए की कंडीशन बचती है, जब कुछ है ही नहीं है इसको, कोई एंटीजन नहीं है, सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में आ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। किस कंडीशन में कोडोमिनेंस दिखा रहा है आप बताओ, ओनली वन कंडीशन में। समझ में आया, ओनली वन कंडीशन में। कितने एलील्स हैं यहां पे, ए है, बी है, ओ है। क्या मेरे में 3 एलील्स हैं, मेरे में कितने हैं, नहीं मैक्सिमम कितने होंगे, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, क्या चीज, या तो ए होगा या फिर ए ओ होगा, यही है, पर 2 ही है ना। कोई फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए बी किसका है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ए बी 2 ही है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप किसका है, काफी, ठीक है। तो एज ए पूरी पॉपुलेशन ए भी है, बी भी है और ओ भी है, बट किसी पर्सन इंडिविजुअल पर्सन में एलील कितने होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है या पॉपुलेशन में होता है, तो वो पॉपुलेशन में, ग्रुप में है 3, बट किसी पर्सन में, एक स्पेसिफिक पर्सन में कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे 2 भाई हैं, बड़े भाई हैं 2, और एक छोटू। घर पे छोटू नहीं होता, होता है कि नहीं होता, ए और बी दोनों टक्कर के हैं, और छोटू बेचारा दोनों का काम करता रहता है। ए की प्रेजेंस आई छोटू काम करेगा, बी की प्रेजेंस आई छोटू काम करेगा, ए और बी आई कोई काम नहीं करेगा। अच्छा ये ले बेटा, लड़ाई हो जाती है, होते हैं कि नहीं होते। तो ए और बी आपस में इक्वल है, इसी वजह से को डोमिनेंट शो करते हैं, जबकि ओ उन दोनों के सामने हार जाता है,
वो सिर्फ तभी करेगा जब दोनों ही कंडीशन ओ की हो, ए और बी की प्रेजेंस ना ही हो। तो ओ जो है वो रिसेसिव है, ए और बी आपस में क्या है, वो डोमिनेंस है। टोटल कितने हैं, 3। तो ये मल्टीपल एलिज्म का और कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। बट ए एंड बी अगेंस्ट ओ डोमिनेंस भी दिखाते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। 3 का एग्जांपल है। ये 3 फिनोमेना इसके लिंक हैं, इसके साथ लिंक्ड हैं। समझ में आया? इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ए और बी दोनों ने कर लिया, अब मेरे को चलो ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक पेरेंट है ए बी इंटू ए बी, बताओ क्या आएगा, रेशियो क्या आ रहा है बताओ, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:1। कैसे आएगा? ये तो क्या बोलते हैं, ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो ए हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, ए बी, इधर भी क्या हो गया, ए बी, इधर क्या हो गया, ठीक है। क्या रेशियो आ गया, ठीक है। अब मैंने एक बोल दिया कि प्योर ए है और इनटू ओ है। इनका जो F1 जनरेशन है उसको मैंने क्या बोलते, सेल्फ क्रॉस बोलना ठीक नहीं, कि ह्यूमन में सेल्फ क्रॉस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक पर्सन के साथ इसकी शादी हो गई जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। फटाक से बताओ क्या जीनोटाइपिक रेशियो आना चाहिए? नहीं, एक तो अपने को रिएक्ट नहीं करना इस टाइप के, फटाक से ना इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेना इन चीजों को इमीडिएटली। इस केस में सारे के सारे F1 क्या होंगे, चलो बताओ। 100 के सारे 100%, 100 के 100% क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ए इसके साथ इसका हो, हाँ नहीं आगे इसके नहीं नहीं, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक नहीं। हमारा जो था ये था ना, इंटू आई ए बी किया था ना हमने। चलो बताओ, आई, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं मैं, ए ओ, इधर क्या था, ए एंड बी। बताओ, आई आई बार में लिखता हूँ, बोरिंग लगता है। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट है, ठीक है। इधर के बाद ये है, इस क्या है, ए बी, इधर की साइड क्या आ गया, तो ए ब्लड ग्रुप भी है, ए बी है, ए प्योर है, प्योर नहीं है, और बी प्योर नहीं, यही आया ना। चारों के चारों आगे, जीनोटाइपिक रेशियो चारों के चारों अलग हैं, तो कितना हो गया, कौन सा हो गया? क्या इसके क्वेश्चन नहीं देखे आप लोगों ने? नहीं देखे, सॉल्व नहीं किए? मिल जाएंगे आप, ध्यान से देखो मिल जाएंगे, इसमें मिस्ट्री मिल जाएगी, अब हो जाएंगे, दिख जाए। और फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 2:1:1। एक तो ये हो गया, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही है, 2, इसका क्या है 1, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी, ब्लड ग्रुप ए की कितनी है 2/4, 1/2, 50%। ब्लड ग्रुप ए बी की कितनी है 1/4, 25%। ब्लड ग्रुप बी की कितनी है 25%। ये तो आएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछा रहता है घूम फिर के वो। तो कोडोमिनेंस, अच्छा कोडोमिनेंस का और एग्जांपल दे सकते हैं, कोई और एग्जांपल दे सकते हैं कोडोमिनेंस का? स्टार्च ग्रेन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनकम्प्लीट क्या है वो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपने वो डॉगीज देखे, ठीक है, नहीं नहीं, मदर ब्लैक, ठीक है, डॉगी जो जो है फादर वो वाइट, और जो सारे पिल्ले हैं वो कोई ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ब्लैक एंड वाइट का एक्चुअल में या तो टेक्निकली क्या आने चाहिए थे, अगर ब्लैक डोमिनेंट सारे डोमिनेंट में आने चाहिए थे, बट ये हुआ ही नहीं, चितकबरे पैदा हो गए सारे के सारे। यस और नो?
किसी की आंख के ऊपर बड़ा सुंदर सा है, किसी की यहाँ पे बना हुआ है ऐसे करके ब्लैक सा स्पॉट, कोई खुद ब्लैक है इसके ऊपर व्हाइट टिक्का लगा हुआ है, कोई खुद व्हाइट है उसके ऊपर ब्लैक टिक्का लगा हुआ है। ऐसा क्यों? कोडोमिनेंट। ये क्या है? तो फर कोट भी क्या है? कोडोमिनेंट का एग्जांपल है मैमल्स में, हमें छोड़कर। मुश्किल हो जाती है ना कि जी आपके बेटे के यहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट नहीं आ रहा तो शादी नहीं कर रहे हैं, वो पूरी आंख ढकी हुई आ रही है। उसके लिए एक जीन तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, नंबर एक। 3 जीन यानी कि 6 पॉलीजेनिक, यानी कि स्किन कलर को डिसाइड करने के लिए मैं एक को कर ही नहीं सकता कंसीडर। समझ में आया? एक को मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और नंबर 2 इनकम्प्लीट है, फ्यूजन हो सकता है बट कोडोमिनेंस नहीं है। कोडोमिनेंस होता तो क्या होता आप बताओ? हम चितकबरे होते। क्या होते? चितकबरे होते। ठीक है, किसी की यहाँ पे ये आंख छुपी रहती है ऐसे वाली, ठीक है, कोई वाइट होके ब्लैक पैटर्न होता है ना, क्या हो जाती। थैंक गॉड ऐसा हमारे केस में नहीं है। जबकि बाकी सारे मेमल्स में देखा जाए तो फर कोट क्या होते हैं? चितकबरे टाइप के, कोडोमिनेंट। हमारे केस में स्किन कलर जो है वो कोडोमिनेंट का एग्जांपल नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता अगर ब्लैक एंड व्हाइट का होता तो फिर सारे के सारे ग्रे होते। देखो एक चीज और आपको बता देता हूं, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंट में क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते, अगर F1 जनरेशन कैसी आ रही है? ये आ रही है, दोनों ही पेरेंट 1 के भी कैरेक्टर आ रहे हैं और पेरेंट 2 के भी कैरेक्टर आ रहे हैं। क्या मतलब? ये क्या है? कोडोमिनेंट का एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये है और ये है तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। तो एक्चुअली आने क्या चाहिए थे? ब्लू कलर आने चाहिए, बट आए नहीं। ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी कह रहा है कि ऐसे कैसे, मेरे को भी एक्सप्रेस करना है। दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से ये एग्जांपल क्या हो गया? कोडोमिनेंस का। तो क्या ये किसी भी पेरेंट को रिजेंबल करता है? बोथ को करेगा, इसको भी कर रहा है, इसको भी। दोनों के कैरेक्टर लेके बैठा हुआ है, वो दोनों को रिजेंबल करता है। इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो जब मैं आर उसमें करूंगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, अरे इसका वो आ जाए समझ में। अगर क्या बोलते हैं हम वो देख लेते हैं। अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ये है और ये है, और बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया कोई करेक्टर। इन दोनों का मिक्सचर जो किसी को भी रिजेंबल नहीं करता, ना इसको ना इसको। तो क्या है ये भी आधा एक्सप्रेस हुआ, ये भी आधा एक्सप्रेस हुआ। ब्लेंडिंग होगी यहाँ पे। क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे ब्लेंडिंग हुई है? नहीं, यहाँ पे ब्लेंडिंग होगी। जब वो ब्लेंडिंग वर्ड यूज करता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। मेंडल ने ये नहीं बताया था, मेंडल ने बोला था कि ब्लेंडिंग कभी नहीं होती है, जबकि एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलती है कि ब्लेंडिंग हो जाती है। ना तो पेरेंट 1 जैसा दिखेगा, ना ही पेरेंट 2 जैसा। मेंडल बोलता है सिर्फ डोमिनेंट का दिखेगा। यहां पे डोमिनेंट भी दिख रहा है, रिसेसिव भी दिख रहा है। ये भी किसका एक्सेप्शन है? मेंडल का। ये मेंडल के अकॉर्डिंग रूल को फॉलो नहीं करता। ना लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो कर रहा है, ना ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो कर रहा है। को डोमिनेंस भी नहीं कर रहा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं कर रहा। फिर ये तो है। अच्छा, विद इन जीन इंट्रैक्शन है या विद इन क्या बोलते हैं वो इंट्रैक्शन है? अगर मैं एक बात कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये कर दिया, इन दोनों को कर दिया मैंने, है ना? तो इसमें डोमिनेंट कौन है? इसके ऊपर है। क्या ये विद इन जीन इंट्रैक्शन है या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन है?
अच्छा, इंट्रा एलिलिक है या इंटर एलिलिक है? एक जीन की कितनी फॉर्म होती हैं? कितनी? एक जीन कितनी फॉर्म होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सी? डोमिनेंट एंड, तो ये एक ही जीन के अंदर है, जीन वन फॉर एग्जाम्पल। तो ये विद इन जीन है या बिटवीन जीन है? इसमें क्या है? एक डोमिनेंट और एक क्या हो गया? रिसेसिव। इसको पूछा जाता है कि ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। विद इन जीन है तो क्या हो गया? इंट्राजेनिक। इसमें एक ही जीन के एलील्स काम करते हैं, चाहे इसके क्या बोलते हैं, चाहे और भी एलील क्यों ना हो। तीन एलील भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी ओ, है दोनों एक ही जीन है, दोनों एक ही जीन की फॉर्म, और ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो ये भी कौन सी इंटरेक्शन है? इंट्राजेनिक है। कौन सी है ये? मल्टीपल एलिज्म क्या इंटरेक्शन है? इंट्राजेनिक या इंटरजेनिक? इंट्रा, विद इन है ये। एक ही जीन की तीन फॉर्म आ गई, चार फॉर्म भी आ सकती हैं, पांच फॉर्म भी आ सकती हैं, तो वह इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है, एक ही जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक जीन ए है और वो जीन बी को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसकी क्या फॉर्म हो सकती है? ये भी हो सकती है। इसकी क्या फॉर्म हो सकती है? ये भी हो सकती है। ये इसको क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ? ये वाला कौन सा है आप बताओगे? ये वाला कौन सा हो गया? इंट्रा। ऊपर वाला किसका एग्जाम्पल है? इंटरजेनिक। इसको मैं क्या बोलता हूं बताओ? इसको तो मैं डोमिनेंस बोल दिया, ऊपर वाले क्या बोल दिया मैंने? वो डोमिनेंस तो दो एलील है ना, वो तो क्या बोलते हैं, ये और ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जब, और आर इस केस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एपिस्टेसिस किसका एग्जाम्पल है? याद आया कुछ? एपिस्टेसिस में क्या होता है? एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को कम कर रहा है, मास्क कर रहा है। दूसरे एलील को नहीं, दूसरे जीन को कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो देख लो, जीन ए जीन बी को कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं, देखना कि सर डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कितने चार टाइप बन गए ना ऐसे करके कॉम्बिनेशन। सिलेबस में है आपके? नहीं है, बट क्या एम्स के पुराने क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा आपको? आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे? करते हो, फिर आप डिप्रेशन फील करते हो, फिर आप डिस्प्रेशन में पहुंच जाते हो। पता नहीं क्यों, सिलेबस में है नहीं, फिर भी लगे हुए हैं। टेंशन लेने की आदत हो चुकी। समझ में आया? पूरा पूरा घिसपिट के क्या बोलते हैं? वही मल्टीपल एलिज्म। तो एक क्वेश्चन करो, स्नैपड्रैगन का एक क्वेश्चन। एक हेट्रोजाइगस प्लांट है, उसका टेस्ट क्रॉस किया गया। एक हेट्रोजाइगस प्लांट है, उसका टेस्ट क्रॉस किया गया। जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। ये बहुत बड़ी है, बताओ। ये बड़ी क्वेश्चन क्या? स्नैपड्रैगन प्लांट बोला है मैंने। 4 मिनट तो हैं अभी 3:50 होने में। बताओ फटाफट करो, ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 1:1 है, 1:1 है, 50-50 है मतलब। कौन सा था? हेट्रो था, यानी कि कौन से कलर का था? स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर वाला है, पिंक कलर का होगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मैंने हेट्रोजाइगस को टेस्ट क्रॉस करवाया था, तो क्या होगा? किसके साथ करवाया गया है?
अच्छा हेट्रोजाइगस होता क्या है, ये होता ना हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये रेड नहीं, ये क्या है, पिंक है, और इसके साथ किसका कर दिया हमने, तो क्या हो गया बताओ भाई, ये तो एक ही करेगा, ये वाला क्या करेगा, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, होंगे नहीं, मैंने ये बोला था कि एक ये है और एक ये है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, किया जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक वाला है, ठीक है। अब बताओ कितने पिंक होंगे, कितने व्हाइट होंगे, कितने रेड, रेड कितने होंगे, रेड कितने होंगे, जीरो, रेड क्यों जीरो होंगे, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन कहीं भी नहीं आ पा रही, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहीं पे भी नहीं आ पा रही, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कैसे करके ये हुआ, रेड आने के चांसेस कितने हैं, वहां लिखा होता है जीरो, कैलकुलेशन पर पागल पड़े होता है यार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। एक और है स्नैपड्रैगन का, एक और क्वेश्चन है, चलो बताओ, F1 लिया, उसका सेल्फ क्रॉस किया, F1 लिया, उसका सेल्फ क्रॉस लिया, हाँ हाँ स्नैपड्रैगन का ही, F1 लिया, सेल्फ क्रॉस लिया, ठीक है, नहीं नहीं अभी रुको, क्वेश्चन अभी, इसमें जो प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव, उनका क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो व्हाइट फ्लावर आने के चांसेस कितने हैं F3 में, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव, जो F1 के, जो प्योर, सॉरी F2 की बात कर रहा हूं मैं, F1 का सेल्फ करवा दिया तो F2 आ गया, F2 में प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव, उनका क्रॉस करवाया गया, तो व्हाइट फ्लावर आने के चांसेस कितने हैं और रेड फ्लावर आने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंट हो गया रेड, कंप्लीट रिसेसिव हो गया क्या, व्हाइट, आगे आने वाले जितने भी 100 के 100% क्या होंगे, यही तोड़ के लैंग्वेज में चेंज करता रहता है, सारी सारी पिंक आएगी, व्हाइट का जीरो है, पर स्नैपड्रैगन प्लांट है ना, स्नैपड्रैगन प्लांट हो गया ना ये, चलो चलो अच्छा अच्छा छोड़ो, चलो अरे स्नैपड्रैगन छोड़ो, मिराबिलिस जलापा की बात कर लेते हैं, एंटीराइनम की बात कर लेते हैं, एंटीराइनम की, अब ठीक है, चलो मेरा बिलस जलापा की बात कर लेते हैं, वो भी सेम ही है, एंटीराइनम की बात करेगा वो भी सेम है, 4 o'clock प्लांट की बात करेगा सेम है, स्नैपड्रैगन की बात करेगा सेम है, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, उसमें पूछता रहेगा आप डोमिनेंस का लॉ लगा दोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ लगा दोगे, ठीक है, कोई को डोमिनेंस का भी लॉ लगाता रहेगा, अपने हिसाब से काम चलता रहेगा, वही किसी बेटे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, पिंक थे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, F1 को हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, तो क्या आई, F2 आई, F2 में ये आए हमारे, ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था कि एक तो ये और एक प्योर ये, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, सारे के सारे यही तो आएंगे, हाँ तो ये मतलब बिल्कुल मैंने F1 का ही पूछा था मैंने, वो घूम फिर के F1 का ही पूछ लिया मैंने, बस उसी में कंफ्यूज होते रहते हैं हम, कौन सी क्लास है, एक उसमें आप कौन क्लास कौन सी बेटा आपकी, बेटा अभी ना दूसरी क्लास चल रही है, आप 5 मिनट बाद आ जाना, ठीक है, माफ करना मैं इधर उधर निकल जा, अभी तो क्लास चलना शुरू हुई थी हमारी, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज लग रहा था कि मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम,